कभी कभी का संगीत पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ऑफर हुआ था, मगर साहिर लुधियानवी ने उनको ये फिल्म करने ही नहीं दी। अब उस वक्त पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जो हिट देने की गारंटी बने हुए थे, साहिर लुधियानवी ने एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर को ये फिल्म दिलाई, खयाम साहब को। उस वक्त पे वो इतना खास कुछ कर नहीं रहे थे, खाली टाइप के बैठे हुए थे। तो कैसे यश चोपड़ा ने फिर खयाम पे विश्वास किया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म में नहीं लिया, और साहिर लुधियानवी क्यों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म के अंदर नहीं चाहते थे, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो भी कीजिएगा और जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और साहिर लुधियानवी, ऐसा क्या मतभेद हो गया था दोनों के बीच में, और शुरू कैसे हुआ था ये मतभेद? कभी कभी कैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को नहीं करने दी साहिर लुधियानवी को? अगर इस बात को समझना पड़ेगा तो दाग के संगीत को समझना पड़ेगा। जी हाँ, यश चोपड़ा की दाग 1973 में आई थी और यश चोपड़ा ने अपना नया नया काम, प्रोडक्शन ये सब शुरू किया था, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर ही भरोसा किया था। उस वक्त पर सबसे ज़्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही सफल संगीत दे रहे थे। दाग में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया और चोपड़ा ब्रदर्स के जो गीतकार थे वो साहिर लुधियानवी रहते थे। खैर साहब, दाग के अंदर साहिर लुधियानवी गीत लिख रहे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत दे रहे थे। मगर साहिर लुधियानवी को न जाने क्या हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम करते करते दाग के अंदर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक से एक नायाब धुनें दाग के लिए बनाई, साहिर लुधियानवी के गीतों पर बनाई। मगर साहिर लुधियानवी को लगता था यार उनकी पोइट्री गंभीर है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चलताऊ संगीत दे रहे हैं, ऐसा साहिर लुधियानवी को लगता था। उनको लगता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनकी पोइट्री की गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में कहीं ना कहीं लाउडनेस है, कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहिर लुधियानवी को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा साहिर लुधियानवी के मन में आया। अब विवाद दाग से ही शुरू हुआ। जी हाँ, गीत था मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। इस गीत से विवाद शुरू हुआ क्या था, जब इस गीत को कंपोज किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, तो साहिर लुधियानवी की एक लाइन थी इस गीत के अंदर, मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। अब इस लाइन को साहिर लुधियानवी को लगता था बहुत गंभीर लाइन उन्होंने लिखी है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस लाइन को उनके तरह से कंपोज करे, उनकी पोइट्री को महत्वता दे। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की नज़र में बॉक्स ऑफिस भी रहता था, कमर्शियल संगीत भी रहता था, और कैसे आम लोगों तक गीत को हिट कराना है ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के दिमाग में रहता था। और इसी तरीके वो मधुर धुनें बनाया करते थे कि आम लोगों की समझ में आए और कहीं ना कहीं गीत की भावनाएं भी खत्म ना हो। यही सोचकर उन्होंने ये गीत रच दिया। मगर साहिर लुधियानवी को लग रहा था मेरे दिल में आज क्या है, इस गीत के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इंसाफ करा ही नहीं, लाउडनेस भर दी उन्होंने इस गीत में। और जो उनकी लाइन थी मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं, इस लाइन के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया है। साहिर लुधियानवी कई बार उलझे भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ कि इस लाइन को ठीक करते हैं, इस लाइन के साथ इंसाफ कीजिए। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को तो पता था, साहिर साहब यहीं से नाराज हो गए, यार ये जो संगीतकार जोड़ी है मेरी पोइट्री पर ध्यान नहीं दे रही है। और फिर दूसरा गीत था इसी दाग का, नी मैं यार बनाना नी। साहिर को लगता था इसमें भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत ज़्यादा संगीत भर दिया है। मगर जब दाग लोगों के बीच में आई तो दाग के गाने जितने पॉपुलर हुए बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे दिल में आज क्या है जैसा किशोर कुमार साहब का गीत, साहब किशोर कुमार साहब के, जी हाँ, दिल से आप सोचिएगा, दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, किशोर कुमार साहब के जितने भी रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, मेरे दिल में आज क्या है उसका मकाम क्या है। जी हाँ, किशोर कुमार साहब के जितने रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, इस सॉन्ग के बिना बिल्कुल अधूरे हैं किशोर कुमार साहब के सॉन्ग। अगर ये सॉन्ग उनके रोमांटिक सॉन्ग्स में बजाया ना जाए, मेरे दिल में आज क्या है, तो पूरा कलेक्शन ही अधूरा है। इतना पॉपुलर ये गीत है, उस ज़माने से लेकर इस ज़माने तक के यूथ इस गीत को पसंद करते हैं। ये खासियत थी मेरे दिल में आज क्या है गीत की, जिससे साहिर लुधियानवी नाराज़ हो गए थे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत के साथ इंसाफ नहीं किया। खैर साहब, जब ये फिल्म लोगों के बीच में आई तो ये गीत लोगों के सर चढ़ के बोले, दाग के लोगों को पसंद आ रहे थे। चार्ट बस्टर सॉन्ग बन के उभरा था मेरे दिल में आज क्या है, और ब्लॉकबस्टर ये मूवी रही थी। इसके सारे गीत लोगों के सर चढ़ के बोल रहे थे। मगर साहिर को फिर भी ऐसा लग रहा था यार उनकी पोइट्री के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनकी पोइट्री के साथ कोई इंसाफ कर ही नहीं सके। खैर साहब, दाग के गीत धूम मचा रहे थे, यशराज चोपड़ा को भी मज़ा आ रहा था। अब यश चोपड़ा का अगला प्रोजेक्ट था कभी कभी। जाहिर सी बात है
दाग के गीत सुपर डुपर हिट, यश चोपड़ा कैसे रिस्क लेते किसी और संगीतकार के साथ। कभी कभी के अंदर भी यश चोपड़ा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चाहते थे, मगर यहाँ पर साहिर लुधियानवी अड़ गए। साहिर लुधियानवी ने कह दिया साफ, या तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लो या मुझे लो। साहिर लुधियानवी ने कहा यार कभी कभी एक शायर की कहानी है, एक कवि की कहानी है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो उसमें फिर वही संगीत मसाला ये सब भर देंगे, और इसमें अलग तरीके का संगीत चाहिए, पोइट्री ज़्यादा आगे रहे, संगीत थोड़ा पीछे रहे। कुछ ऐसी सोच साहिर लुधियानवी की थी। इनको लगता था यार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आएंगे तो उनकी पोइट्री बहुत पीछे हो जाएगी। जैसे मैंने कहा चोपड़ा ब्रदर्स के फेवरेट गीतकार शायर साहिर लुधियानवी, उनसे अलग वो जाना नहीं चाहते थे। ये यश चोपड़ा ने साहिर के साथ जाने का फैसला लिया, और उन्होंने फैसला लिया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को वो इस फिल्म के अंदर नहीं लेंगे। साहिर लुधियानवी ने फिर उनको नाम सुझाया संगीतकार खयाम का, और ये यश चोपड़ा के लिए रिस्क भी हो सकता था, क्योंकि खयाम उन दिनों में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लगभग खाली बैठे थे। तो साहिर लुधियानवी यश चोपड़ा को लेकर बाकायदा संगीतकार खयाम के घर गए, और संगीतकार खयाम को कहा साहिर लुधियानवी ने, देखो तुम्हें ये फिल्म करनी है, ये फिल्म समझो मेरी कहानी है। अब सब कुछ जानते थे खयाम, और कहते हैं खयाम और साहिर लुधियानवी पहले भी मिलते रहे, और जो उनकी कभी कभी नज़्म थी इसको पहले कंपोज कर चुके थे खयाम साहब। जब खयाम साहब ने नज़्म को सुनाया यश चोपड़ा को, तो वो बड़े खुश हुए, उनको लगा कि मेरा संगीत सही हाथों में पहुंच गया। खैर साहब, इस तरीके से कभी कभी में संगीतकार खयाम आए। और मैं फिर बता दूं कंपेयर करने वालों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संगीतकार खयाम ने कभी कभी का संगीत बेकार दिया है, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। संगीतकार खयाम ने कभी कभी का संगीत अमर संगीत दिया है, सुपर डुपर हिट संगीत दिया है। मगर दोस्तों, जो साहिर लुधियानवी कह रहे थे कमर्शियल कमर्शियल कमर्शियल, तो कभी कभी के कुछ गीतों को देखो, उसमें का कमर्शलाइजेशन नहीं है। क्या खयाम ने फिल्मी तरीके से उसमें काम नहीं किया है? क्या कुछ ड्रामा नहीं डाला है गीत के अंदर, संगीत के अंदर? कुछ गीत देखना इसके भी। हो सकता है एलपी का अपना मूड था, वो अगर फिल्म के अंदर आते, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है उसको कुछ और तरीके से कंपोज करते, कैसे वो पोइट्री के साथ नाइंसाफ़ी करते। ये मेरी समझ से परे रही थोड़ी सी बात, ये मेरा अपना मत है, और मेरा हो सकता है, ये हो सकता है आपका ना हो, आपकी सोच कुछ और हो, मैं माफ़ी चाहूँगा। मगर मेरी ये सोच है कि जो दाग का संगीत था, एक एक गाना दाग का भी नायाब था, मगर साहिर लुधियानवी को उनके अपने एक अंदर का शायर उभर के आता था साहब। साहिर साहब का मिजाज कुछ अलग था, सख्त मिजाज के वो शायर थे, और उन्होंने ये सख्ती लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ भी दिखाई। उनको संगीतकार खयाम के साथ जाना गंवारा हुआ, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उन्होंने ठुकरा दिया, जबकि दाग के गीत सुपर डुपर हिट रहे। और इसके बाद तो यश चोपड़ा ने संगीतकार खयाम पर ही भरोसा किया, और आगे त्रिशूल जैसी फिल्में संगीतकार खयाम ने यश चोपड़ा के लिए की। तो ये था एक किस्सा दोस्तों, जो मैंने काफ़ी खोजबीन करके इस किस्से को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। बहुत से सोर्सेस थे इस बात को पुख्ता करने के लिए कि नहीं चाहते थे गीतकार शायर साहिर लुधियानवी कभी कभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल करें। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक और बड़प्पन, खयाम उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने कभी खयाम की बुराई नहीं की, उन्होंने कभी फिल्म के संगीत की बुराई नहीं की, बढ़ाई की उन्होंने हमेशा संगीतकार खयाम की, अच्छा संगीत उन्होंने दिया है। ये भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ग्रेटनेस थी कि कैसे उस दौर में यार ये महान संगीतकार हुए, आपस में मेल देखो, को ज़रा भी जलन नहीं हुई कि उनको जो फिल्म नहीं मिली वो किसी और संगीतकार ने कर ली। ये भी एक बड़ी बात थी। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिखो दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।